देखिए, आज हम स्वागत करते हैं बहुत बहुत हमारे भाई नरेश जी, जो पिछले 20 वर्षों से इनेलो और जेजेपी पार्टी में सक्रिय थे और बहुत ही उच्च पदों पे रहकर एक पदाधिकारी के रूप में भी और एक संघर्षशील नेता के रूप में भी उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। आज वो कांग्रेस पार्टी में आए हैं। लगातार कांग्रेस में जो हमारी ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है, उसी क्रम में आज एक मजबूत ज्वाइनिंग हुई है भागलपुर में। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई नरेश जी का। आपने देखा है कि पिछले 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी में 38 पूर्व विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। अलग भाजपा, जसपा खास तौर पे इन पार्टियों से छोड़ के, जो कि मैं समझता हूँ कि धरातल पे प्रदेश में क्या परिस्थिति है उसका सूचक है कि प्रदेश बदलाव चाहता है। प्रदेश भाजपा जसपा की एक ऐसी सरकार जो नकारा सरकार साबित हुई, प्रदेश को बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, अपराध के गर्त में धकेलने वाली सरकार साबित हुई। इस सरकार से छुटकारा प्रदेश चाहता है और प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा बढ़ने जैसे देख रहा है। इसीलिए इतने बड़े लगातार ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में जारी है। जिस तरीके का ये हमारे पूरे झज्जर क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है दान सिंह जी का, ये आज यहाँ पे आए हैं। हम इनका विशेष रूप से राजेंद्र सिंह जून जी और हम मिलके हम इनका स्वागत कर रहे हैं और अपने भाई नरेश जी को एक बार फिर पार्टी में जो हमारे भाई शामिल हुए हैं, नरेश जी का भी हम बहुत दोबारा से मान सम्मान करते हैं। लोगों का पूरा साथ मिल रहा है, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और लोग बदलाव चाहते हैं। लोग दोबारा से कांग्रेस पार्टी की चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा बढ़ने से लोग देख रहे हैं, क्योंकि 10 वर्ष लोग तुलना करके देखते हैं। जब हुड्डा सरकार, कांग्रेस की हुड्डा सरकार का कार्यकाल था, तो उन 10 वर्षों में बहुत हमारा प्रदेश आगे गया था विकास के हर मापदंड में, हर पहलू में। लेकिन अब 10 वर्ष से विकास की पटरी से उतरा प्रदेश और सुनवाई भी नहीं हुई, लोगों का अपमान हुआ। 10 वर्ष ऐसे रहे कि सत्ताधारी चंडीगढ़ के अपने महलों से बाहर ही निकले, लोगों के लिए सुनने के लिए उनका समय नहीं था। अब वो जनता के बीच में जो वोट मांगने जा रहे हैं, जनता सवाल पूछे कि 10 साल के अंदर हरियाणा में क्या आपका प्रशासन नहीं कुशासन रहा कि आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा, आज देश में महंगाई में नंबर 1 हरियाणा, आज देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 हरियाणा, आज देश में अपराध में नंबर 1 हरियाणा, आज देश में नशे में नंबर 1 हरियाणा। इतना पटरी से हरियाणा क्यों उतरा? कोई एक भी बड़ा विकास कार्य क्यों नहीं हुआ? लोग ये प्रश्न पूछ रहे। और यहाँ के जो स्थानीय भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनको भी ये इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में वो जनता के बीच में क्यों नहीं आए, कहाँ थे? और लोकसभा में भी उनकी हाजिरी के मामले में 10 सांसदों में सबसे पीछे, जनता में भी नहीं थे वो, तो कहाँ थे? और उन्होंने अपना सांसद कोटा भी नहीं खर्च किया। और वो बीच में एक आधी बार जब खबरों में आए, तब उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि अमृत घोटाले में रोहतक के एक पूर्व मंत्री और जो मुख्यमंत्री तक से उस घोटाले को जोड़ा उन्होंने, कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब और रोहतक के पूर्व मंत्री थे मनीष जी, उन पर आरोप लगाए कि 300 करोड़ का अमृत घोटाला कर लिया। लेकिन उसके बाद उस पर भी उन्होंने आगे कुछ कार्रवाई नहीं करवा पाए। और यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि जो उनकी कार्यशैली रही है, उसको लेकर जो है हमें जब ये खबर पड़ी, हमने अखबारों में सारे आप दैनिक भास्कर अन्य अखबारों में, मैं एक अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, कि सांसद कोटे खर्चने में भी देश प्रदेश में सबसे फिसड्डी रोहतक के सांसद। ये जब खबर आई तो हर प्रत्येक रोहतक वासी को कितना शर्मसार होना पड़ा होगा। आज वो कह रहे थे, उनका मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो है, तो वो खबर तो हमने नहीं प्रकाशित करी। वो खबर सांसद की वेबसाइट के डेटा के अनुसार वो खबर आई है, जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने मात्र 2.5 करोड़ रुपए खर्चे। तो ऐसे कौन से सांसद है देश में
जो मात्र 2.5 करोड़ रुपये खर्च रहे हैं। तो ये तो जो है मैं समझता हूँ कि आज बड़े अफसोस की बात है। वो लोकसभा क्षेत्र था, रोहतक लोकसभा क्षेत्र, जिसको गौरव प्राप्त था कि भाजपा की ही मोदी सरकार में सर्वश्रेष्ठ सांसद का के रूप से उस समय मुझे सम्मानित किया गया था। तो पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का गौरव बढ़ा था ये वो लोकसभा क्षेत्र। आज वो वही लोकसभा क्षेत्र के सांसद के कार्यकाल में उसके सांसद की जो कार्यशैली है वो अगर निचले पायदानों पे उनका आकलन किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस बात के लिए तो जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। और उन्होंने कोई एक परियोजना कोई विकास का कोई परियोजना 5 साल में, आप बताएं। हमारे समय में हम अपने विकास कार्य के नाम पे लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमने 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे गजट नोटिफिकेशन हुआ हमारे समय में, चाहे वो 334B हो, चाहे 71 हो, 71A हो, चाहे ये NH हो, जो हमारा जो डबवाली तक फिक्लेन, हमारे केवल रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 1080 किलोमीटर का नेशनल हाईवे जो है उस समय गजट नोटिफिकेशन हुए। हमारे समय में बहादुरगढ़ तक हम मेट्रो लाए, झज्जर को रेल से जोड़ा, महम रेल की लाइन को मंजूरी दिला के उस पर काम शुरू कराया।